गैंगस्टर फैमिली ड्रामा पर बेस्ड कई सारी मूवीज एंड सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी हैं, जस्ट लाइक पीकी ब्लाइंडर की शेल्बी फैमिली एंड द गॉडफादर की कार्लियन फैमिली। ये दोनों ही फैमिली सिनेमा अंडरवर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, बट इनसे हटके एक और फैमिली एग्जिस्ट करती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल की सालामांका फैमिली के बारे में। इस फैमिली का हर एक बंदा अपने आप में डेंजरस एंड फियरलेस है। एक संग की झाड़ियाँ जो कब क्या करते कुछ पता नहीं, दो ट्विन ब्रदर जो शोर कम काम ज्यादा करते हैं, एंड एक और जो हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूकते। सो पहले जान लेते हैं कि कौन किसका बेटा है एंड कौन किसका भतीजा। सालामांका फैमिली ट्री। सो सालामांका फैमिली में सबसे बड़ी है ये लेडी एबिलुटा सालामांका, जिसको हमने बेटर कॉल सॉल के सीजन 1 के एपिसोड 1 में देखा था। ये लेडी और कोई नहीं, हेक्टर की मदर है। एबिलुटा के 4 सन थे, जिसमें से पहला था हेक्टर एंड 3 अदर जिनका नाम सीरीज में मेंशन नहीं किया गया। सो हेक्टर के 3 अननोन भाइयों में से फर्स्ट वन का बेटा है लालो सालामांका एंड सेकंड वन का टूको सालामांका एंड द लास्ट थर्ड वन के दो जुड़वा बेटे हुए मार्को सालामांका एंड लियोन सालामांका, जिन्हें हम ट्विन ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। सो हेक्टर अपने इन्हीं 4 भतीजों के साथ न्यू मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का धंधा करता था। इन सब के अलावा सालामांका फैमिली के 2 मेंबर और हैं, गांजो एंड जोकिन, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सालामांकाज के लिए फैमिली इज ओल्ड, मतलब फैमिली सब कुछ है। उनका मानना है कि तुम मुझे खून दो, मैं भी तुम्हें खून दूंगा, ब्लड फॉर ब्लड। ओरिजिन ऑफ सालामांकाज। 1970 में हेक्टर एंड बोल्सा 2 नीलाड़ियों के साथ अबे ये वाला नहीं, एडिटर दूसरा वाला। हाँ ये दोनों गंजे हैं, तो इसका मतलब तू कोई सी भी फोटो चिपका देगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? सो 1970 में हेक्टर एंड बोल्सा 2 नीलाड़ियों के साथ एज ए पार्टनर काम करते हैं एंड देखते ही देखते 2 नीलाड़ियों कार्टेल का बॉस बन जाता है। इसी दौरान हेक्टर को कई बार जेल जाना पड़ता है एंड जेल में कार्टेल के खिलाफ कोई भी इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस न देने पर इलाडियो का हेक्टर पर और भरोसा बन जाता है एंड 90s के आते आते पूरी सालामांका फैमिली बिजनेस में एंटर हो चुकी थी। टूको सालामांका ग्राउंड लेवल पर रहकर डिस्ट्रीब्यूशन को देखता, वहीं ट्विन ब्रदर मार्को एंड लियोन सालामांका कार्टेल में होने वाले किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड गैंग वॉर को संभालते। वहीं लालो सालामांका अपने अंकल डॉन हेक्टर के साथ टॉप पर रहकर इस बिजनेस को संभालता, मैनेज करता। बट आफ्टर सम टाइम डॉन हेक्टर को स्ट्रोक आने के कारण वो व्हीलचेयर पकड़ लेता है। तब लालो सालामांका कम टू एल्बर्की टू मैनेज द होल बिजनेस बिकॉज उसी टाइम टूको सालामांका भी जेल में होता है। उसी दौरान जब ये कुछ हो रहा था, गस्तावो फ्रिंक अपने कनेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक के चलते कार्टेल को काफ़ी प्रॉफिट बनाकर दे रहा था। वैसे तो गस्तावो फ्रिंक एंड 2 नीलाड़ियों के बीच में पहले से काफ़ी भसड़ मची हुई थी, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लालो गस के इरादे समझ जाता है एंड उसका असली चेहरा 2 नीलाड़ियों के सामने लाना चाहता है कि कैसे गस्तावो फ्रिंक कार्टेल को बिना बताए हुए अपनी खुद की एक पर्सनल मैथ लैब बना रहा है। तुम मानो या ना मानो, पूरी सालामांका फैमिली में लालो एक ऐसा बंदा था जिससे गस्तावो की गांठ बहुत पड़ती थी। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। गस्तावो कितनी कोशिश करता है लालो को मारने की, बट हर बार वो फेल हो जाता है। वो अपनी एडी चोटी का जोर लगाता है पर कुछ फायदा नहीं। लालो अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है जो कब क्या कुछ कर दे पता नहीं। बंदे का अपना एक अलग ही हो रहा है, बट कई कोशिशों के बाद फाइनली गस लालो को मार देता है एंड उसी मैथ लैब के नीचे गाड़ देता है जहाँ पर जैसी पिंकमैन और अपने वॉल्टर वाइट चाचा मैथ बनाते हैं। इसके बाद की कहानी हमें ब्रेकिंग बैड में दिखाई जाती है, जब आखिरकार वन ऑफ द ब्रूटल एंड अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर टूको जेल से बाहर आ जाता है एंड न्यू मैक्सिको में बिजनेस को संभालता है, साथ ही साथ अपने अंकल डॉन हेक्टर का भी ख्याल रखता है। सब कुछ सही चल रहा था, बट पता नहीं कहां से जैसी पिंकमैन और वॉल्टर वाइट का टूको के साथ झगड़ा हो जाता है फकिंग मैथ बिजनेस के चलते हुए। उसी दौरान बिना सींग वाले गेंडे हैंक की एंट्री होती है, जो जैसी पिंकमैन का पीछा करते करते टूको के अड्डे पे पहुंच जाता है और गलती से टूको को मार देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? आफ्टर टूको डेथ ट्विन ब्रदर्स मार्को एंड लियोन सालामांका की एंट्री होती है। फिर डॉन हेक्टर उन्हें वॉल्टर वाइट के बारे में बताता है। ये दोनों भाई कितने खतरनाक थे। अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए ना, तो जाकर बेटर कॉल सॉल का सीजन 4 का एपिसोड 4 जरूर देखना, जहां इन दोनों ने मिलकर पूरे एक स्ट्रीट गैंग को अकेले खत्म कर दिया था। सो दोनों भाई वॉल्टर चचा को मारने जाते ही हैं, तो कहीं से बीच में हैंक भाई साहब आ जाते हैं कि कैसे मारोगे। एक बार के लिए तो हैंक सेनेटर की भी कांड का गुलदस्ता बना दिया था दोनों भाइयों ने। फिर हैंक ने कहा माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिर हैंक ने एक की टांग तोड़ दी एंड एक का तो भेजे का भजिया बना दिया। आफ्टर लालो टूको एंड ट्विन ब्रदर की डेथ के बाद डॉन हेक्टर व्हील चेयर पर बैठे बैठे दिन रात बस गस्तावो के साथ डॉगी स्टाइल करने का सपना देखते हैं। क्या बोला तूने?
या डोगी स्टाइल से मेरा मतलब है कि वो गस्ताव फ्रिंग के साथ अपने भतीजों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। फिर एक दिन हाइसेनबर्ग AKA वोल्टर वाइट चचा डॉन हेक्टर को अपनी पूरी फैमिली का बदला लेने का एक आखिरी मौका देते हैं एंड मौके पे चौका लगाते हुए डॉन हेक्टर भी गुस्ताव फ्रिंग को कहता है चल बेचूतिए, फिर बूम। तो ये थी सालामांका फैमिली की कहानी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इनमें से कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।